नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज के दिन महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। ये तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि महिलाओं के जीवन से जुड़ी उनके साहस, उनके संघर्ष, उनकी चुनौती और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने का दिन है। और आज के दिन हम ऐसे ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि उनके जीवन कार्य शैली में उन्होंने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया है और क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, ताकि दूसरी लेडीज को प्रेरणा मिल सके। तो सबसे पहले तो हमारी चैनल में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और अपनी जीवन कार्य शैली के बारे में जानने के लिए हमको मौका दिया। तो जी, आप अपना नाम बताइए, अपना बिजनेस बताइए कि आप किस फील्ड से जुड़ी हैं। हेलो, मेरा नाम है नाजिया अत्तरवाला खान। नाजिया अत्तरवाला खान इसलिए कि हम लेडीज़ लोग के 2 सरनेम हो जाते हैं शादी के बाद। शादी से पहले मैं नाजिया खान थी, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई फराज अहमद से, इसीलिए अब मैं बोलती हूँ नाजिया अत्तरवाला। मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ और प्रोफेशनल एंकरिंग भी करती हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ, एजुकेटर हूँ इन शॉर्ट। तो लाइफ की जो जर्नी है वो मेरी कई सालों पहले यानी 1998 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मम्मी पापा के सपोर्ट से और एक धगस थी कि कुछ करना है, क्योंकि हम घर में 4 बहनें थे, कमाने वाले सिर्फ अकेले पापा थे, भाई छोटे छोटे थे। तो कई बार एक फीलिंग ये आती थी कि अगर से हमारे बदले कोई बड़ा भाई होता तो शायद फाइनेंशियली पापा की हेल्प होती। तो वो जज्बे की वजह से एक शौक था। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि 10th उसी वक्त एग्ज़ाम दी ही थी, 10th ख़त्म ही हुआ था, रिज़ल्ट भी नहीं आया था और किसी ने बताया कि भाई 10th और 12th पास गर्ल्स को भी नर्सरी स्कूल में एज असिस्टेंट टीचर चांस मिलता है। बस फिर हम पहुंच गए वहाँ पर। वहाँ से हमारे लाइफ की जर्नी शुरू हुई और पढ़ना और पढ़ाना साथ साथ में किया। पहले तो पापा ने मना किया कि बेटा क्या ज़रूरत है, जॉब करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ आप लोग का सब चीज़ पूरी करने के लिए, आप लोग अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। हमने पापा को बोला पापा हमको बहुत शौक है। अंदर से ये था कि आपकी मदद करनी है, लेकिन पापा को ये बात बोलते तो शायद वो हमें नहीं काम करने देते। पापा को ये बोला पापा शौक है, घर में बैठे रहते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा, कुछ सीख भी लेंगे। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। फिर वहाँ से जो करियर की शुरुआत हुई, जो जर्नी और जो सफ़र की शुरुआत हुई, बस वो अभी तक जारी है। और पढ़े भी, पढ़ाया भी। एक टाइम ऐसा था कि सुबह 7:30 बजे जॉब पे जाती थी, वहाँ से 11:30 बजे निकलती थी, डायरेक्ट वहीं यूनिफॉर्म पहन के 2 चोटी बना के फिर 11th-12th की स्टडीज़ करने के लिए स्कूल जाती थी। जो 7:30 बजे सुबह निकलती थी तो 6 बजे घर पहुँचती थी। उस ज़माने में 20 रुपया मम्मी देती थी, क्योंकि 5-5 रुपया होता था ऑटो का चार्जेस। तो वो 5 रुपये बचाने के लिए मैं चलते चलते जाती थी। लेकिन वो जो मेहनत की ना, वो रंग लाई। आज जो इस मुकाम पे हम खड़े हैं वो इस वजह से है कि इतने पहले से हमने मेहनत की। और हाँ, जहाँ पे हमने ज्वाइन किया वो मैडम लोग भी बहुत सपोर्टिव थे, बहुत कुछ सिखाया। बाकी एक 10th की एग्ज़ाम दी हुई लड़की को क्या सेंस था कि कैसे क्लास लेना है, कैसे पढ़ाना है, जॉब किसको कहते हैं, कि भाई वर्क का जो कल्चर है वो क्या होता है। मैडम्स लोग ने बहुत सपोर्ट किया, सिखाया। धीरे धीरे एजुकेशन भी लेते गए, एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया। फिर नर्सरी स्कूल से प्राइमरी का सफ़र, फिर प्राइमरी स्कूल में कोऑर्डिनेटर बन गए। कोऑर्डिनेटर बनने के बाद खूब मेहनत की, पूरी स्कूल हैंडल की, फिर खुद की नर्सरी स्कूल भी शुरू की। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। बस ये जज्बा था कि नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, जान में जान है ना, बस काम करते जाएंगे। अप्स एंड डाउन्स क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइफ एक रोलर कोस्टर है। जैसे रोलर कोस्टर में हम कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं। तो चाहे तो आप
रोलर कोस्टर में रो रो के आप अपना टाइम निकाल दो, या हंस के जोर से चिल्ला के आप रोलर कोस्टर के मजे लो। तो ठीक है, एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखी, पापा ने हमेशा एक चीज सिखाई थी कि चाहे जैसा वक्त आए, चाहे जो भी वक्त हो, आपका अच्छा दौर हो या बुरा दौर हो, कभी भी सही रास्ते से मत हटना, सही रास्ते पे चलना, हराम का मत कमाना, हलाल पे रहना, अच्छे काम करते रहना, ऐसा कोई काम मत करना कि दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी पापा के कहने पे हमेशा चले, उनकी इज्जत का भी ख्याल रखा। और हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगी कि शादी होने के बाद भी हस्बैंड भी ऐसे मिले सपोर्टिव, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। ये जो आज इतना उड़ रही हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि मैं उड़ रही हूँ, तो वो इसलिए कि जो मेरे पंख थे उसमें थोड़ी हवा मेरे हस्बैंड ने भी दी है कि उड़ो। तो जब हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो ज़्यादातर मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि वुमेंस डे हम मना रहे हैं, हम सक्सेसफुल लेडीज़ हैं, लेकिन उन मर्दों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके वजह से हम आगे बढ़ पाए। पापा हो गए, हस्बैंड हो गए, भाई हो गए, या कई बार हमारे बेटे होते हैं, तो उनका भी दिल से, बहुत तहे दिल से थैंक यू है कि उनके वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। और फैमिली को लेके चले, बहुत सपोर्ट मिला, सभी का सपोर्ट मिला। यहाँ पर शादी से पहले पेरेंट्स का, शादी के बाद सास ससुर का, हस्बैंड का, और अब माशाल्लाह इस मुकाम पे आ गए हैं कि अपनी खुद की कोचिंग क्लास चला रही हूँ मैं। 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और ऐसा नहीं कि हमेशा लाइफ एकदम स्मूथ रही है, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए। कोविड के टाइम तो हालत बुरी हो गई थी, लेकिन हौसला नहीं हारे। एक ही चीज़ मन को समझाया, जिंदा है। कोविड के टाइम शायद हम भी उनमें से होते जो गुजर गए या जो दुनिया से चले गए। आज हमारे अंदर जान है, हम जिंदा है तो मेहनत कर लेंगे ना। कोई चीज़ें हम लेके पैदा तो नहीं हुए थे, जैसे मेहनत करके बसाई थी, फिर से मेहनत करके और बसा लेंगे। 10th क्लास की स्टडी के साथ साथ खुद को मल्टीटास्कर लेवल पर आगे लाना, काफ़ी चुनौतियों का सामना किया होगा, काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चुनौती जो आप हमसे शेयर करना चाहो, हमारे दर्शकों को बताना चाहो, जिससे महिलाओं को प्रेरणा मिले, और आपने अपने आप को कैसे बैलेंस किया? सबसे बड़ी बात कि इतनी चुनौतियों में, इतने स्ट्रगल में आपने अपने आप को कैसे बैलेंस किया, कैसे कर लेती हैं आप ये सब? बस कुछ कर गुजरने का जो हौसला है ना, उसको नहीं छोड़ते, उसको पकड़ के रखते हैं कि नहीं, हिम्मत तो हारनी ही नहीं है। और हाथ फैलाना है तो ऊपर वाले के सामने, किसी इंसान के सामने हाथ फैलाना पड़े वो दिन नहीं आना चाहिए, और उसके लिए मेहनत करना है। मैं हमेशा गर्ल्स को और लेडीज़ को, मैं कई बार सेमिनार्स लेने जाती हूँ, मोटिवेशन का या करियर गाइडेंस के सेमिनार्स भी लेती हूँ मैं। तो बहुत बार मैं बच्चियों को बोलती हूँ कि बच्चियों, खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपको हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, आपको हर चीज़ के लिए ये नहीं बोलना पड़े कि मुझे इतना रुपया दीजिए या ये काम करना है। इतने काबिल बनिए कि कल को आप अपने पैसों से अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करें, अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर को कुछ ला के दें। उसका जो मज़ा है ना कि अपने ही पैसों पे ऐश करने का, वो कुछ मज़ा ही अलग है। यानी पेरेंट्स के पैसों पे, हस्बैंड के पैसों पे तो कोई भी जलसे कर सकता है, मज़ा तो इसमें है कि खुद के पैसों पे जलसा करे। स्ट्रगल लाइफ के दौरान कभी कभी आपको ऐसा लगा भी होगा एज अ वुमेन्स कि भाई बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा, फिर आप अपने पीछे वाले बैकग्राउंड में चले जाते होंगे जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की। उस वक्त अपने आप को आपने कैसे बैलेंस किया, कैसे खुद को मोटिवेट किया, खुद अपने आप, या किसी ने आपको इंस्पायर किया, किसी ने आपको प्रेरणा दी आगे बढ़ने के लिए, आप खुद ही अपने आप में ही मोटिवेशन लाएं? हाँ, कई बार लाइफ में ऐसा वक्त भी आया कि ऐसा लगा कि बस अब हो गया, हार गई, मैं थक गई, अब मुझे यहाँ से ब्रेक लेना है, नहीं करना है। लेकिन एक जज्बा था कि नहीं, शुरू क्यों किया था यार। कहते हैं ना कि सफ़र पे जब हम निकलते हैं ना, तो जो स्टार्ट करके आधे सफ़र से वापस आने से अच्छा है वही सफ़र को कंटिन्यू करके आगे जाएंगे तो मंजिल कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। जब थक हार के बैठ जाती थी कि बस अब नहीं होगा, अब ख़त्म, अब इससे आगे मैं क्या करूँ,
तो ऐसा लगता था कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरी बेटी हार गई। और मैं पापा की वो बेटी नहीं हूँ जो हार जाए, क्योंकि पापा ने मुझे हारना रुकना नहीं सिखाया। फिर लाइफ में ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ा कि जब लाइफ में आप बहुत थक जाओ ना, तो लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट। आप रेस्ट कर लो। जब जिंदगी में लगे आप बहुत थक गए हो, टेक अ ब्रेक, कहीं घूमने निकल जाओ या कोई भी तरीके की ब्रेक ले लो, लेकिन क्विट मत करो, छोड़ मत दो। और कई बार जब मैं देखती हूँ अपने से नीचे वाले तबके के लोगों को, कई बार मैं देखती हूँ रास्ते में बहुत बूढ़े बूढ़े लोग वजन वाली लारी खींच के जा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है मुझे अपना काम हार्ड लगता है, तो ये कैसे अपना काम कर रहे हैं। मैं उतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ, ना ही मेरे हाथ पांव टूटे हुए हैं, ना ही मैं हैंडीकैप्ड हूँ, ना ही मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूँ, ना मेंटली चैलेंज्ड हूँ। ये लोग अपनी लाइफ में हारे नहीं हैं, वो इतने ओल्ड एजेड होके वो इस उम्र में भी धूप में नंगे पैर लारी खींच सकते हैं। तो मैं तो फिर भी बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ, मैं कैसे हार सकती हूँ। ठीक है, अप्स एंड डाउन से आते रहेंगे, हार नहीं मानूंगी। एज अ मल्टीटास्कर वुमन, बिजनेस वुमन, सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, आज के दिन आप महिलाओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स मैं ये दूंगी कि ठीक है, किसी को आइडल बनाना है तो बनाओ, अच्छे लोगों को भी देखो और बुरे लोग को भी देखो। अच्छे लोग को देख के ये सोचना है यस, इनसे आप है ना, जब भी किसी से मिलो तो आप अपनी एक छोटी सी डायरी बनाओ, आप पॉइंट्स जॉट डाउन करो उसमें कि ऐसी इनके जैसी ये क्वालिटीज मेरे अंदर लानी है। ऐसे ही जब आप किसी ऐसे लोग से मिले कि अरे यार, तो वो भी आपको कुछ सबक देंगे, उनसे आपको ये सीखना है कि नहीं ये चीजें मेरे अंदर नहीं लानी है। और हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से आप चाहें तो, एक गुजराती में कहावत है कि मन होए ने तो मांडवे जवाए। आपका अगर से मन है ना, आपके अंदर एक जज्बा है कि करना है ना, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। और सही रास्ते पे हो तो किस बात का डर है? डरे वो जो गलत करता है, आंखें वो झुकाए जो गलत काम कर रहा है। आप सही काम कर रहे हो, सही रास्ते पे हो ना, तो किस बात का डर है? परिवार के साथ में उनके सपोर्ट लेकर आप आगे बढ़ो, फिर देखो कोई टेंशन नहीं है, मंजिल बहुत करीब है। जी, अपनी करियर लाइफ में, लाइफ की जर्नी में आपने क्या क्या अचीव किया, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपने हासिल की, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी मिली, हासिल बहुत कुछ किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पढ़ाते पढ़ाते मैंने साथ साथ में स्टडीज़ भी कंप्लीट किया, बीएड वगैरह किया, वो तो क्वालिफिकेशन या उस तरह से है। और उसके अलावा लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। पहले मैंने शुरुआत की थी एज एजुकेटर, एज अ टीचर, असिस्टेंट टीचर। उसके बाद मैं मेन टीचर बनी, कोऑर्डिनेटर बनी, सुपरवाइज़र बनी, खुद की स्कूल चलाई। फिर धीरे धीरे स्टेज का वो जो मेरे अंदर, जो मेरे ब्लड में था, यानी मेरे पापा शायर हैं तो वो मेरे खून में दौड़ता है कि वो जो ये माइक है ना, मैं बहुत कंट्रोल करके बैठी हूँ, माइक पकड़े भी ना तो स्टेज और माइक का जो वो लगाव था, स्कूल तक तो सब चीज़ों में पार्ट लिया, लेकिन बाद में अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिली कि स्कूल में एनुअल फंक्शंस हुए तो उसमें एंकरिंग किया, तो अंदर से निकला कि यार ये भी तो टैलेंट है। फिर धीरे धीरे करके एंकरिंग और होस्टिंग का काम भी किया, उसमें कई सारे प्रोग्राम्स मिले, थैंक्स टू परवेज भाई। बहुत बड़े बड़े लोगों में, जैसे पुलिस के भी बहुत सारे प्रोग्राम मैंने किए और बहुत अच्छा फील होता है। और स्पेशली जब मैं कोई लेडी पुलिस ऑफिसर्स को देखती हूँ ना, तो इतना प्राउड फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में बहुत अरमान था पुलिस बनने का, खैर वो नहीं हो पाई, लेकिन जहाँ पे भी हूँ बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए मैंने। इनफैक्ट मैंने इंटरनेशनल टीचिंग का भी मैंने ट्रेनिंग लिया और इन्फ्लुएंसिंग का भी काम शुरू किया। मतलब मल्टीटास्किंग करके बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। थैंक्स टू द ऑलमाइटी, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, शुक्र है। और अल्लाह पाक ने लोग भी मुझे लाइफ में ऐसे दिए हैं कि सभी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले।
हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि इंडिपेंडेंट होना महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है? उस मामले में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे ताकि उनको मार्गदर्शन मिले? इंडिपेंडेंट होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आप लेडी हो या आप मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, इंडिपेंडेंट होने से आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। अगर से आप इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, तो आप अपने घर वालों को सपोर्ट भी कर सकते हैं और आप अपने अरमानों को भी पूरा कर सकते हैं। जी, आज के दिन हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? पहली चीज़ तो ये है कि भाई वुमेंस डे एक दिन नहीं होता है, क्योंकि एक औरत जो है वो बहुत सारे रोल निभाती है, बाहर भी और घर में भी। हाँ, एक चीज़ है कि लड़कियां जब पैदा होती हैं तो कई बार कई पेरेंट्स में खुशी नहीं होती है। लाइक हमारे वहीं डिस्क्रिमिनेशन देखिए ना आप समाज में, कि जब लड़का पैदा होता है तो पेड़ा बांटा जाता है, लेकिन लड़की पैदा होगी तो जलेबी बांटी जाती है। खैर मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैंने तो दोनों के टाइम पेड़ा बांटा था क्योंकि हमको कोई कम खुशी नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम, इसकी जड़ क्या है कि क्यों लोग इतना घबराते हैं बेटी होती है तो? प्रॉब्लम ये है कि बेटी को परवरिश करके अच्छी तरह से पढ़ा लिखा के बाप माँ जब विदा करते हैं ना, तो वहां पर जो पुराने जमाने से एक प्रथा चली आ रही है जिसको बोलते हैं डाउरी सिस्टम या दहेज सिस्टम। आप खैर दहेज का नाम यूज नहीं करते हैं, आप बोलते हैं गिफ्ट, कि भाई हम बोलेंगे गिफ्ट करना, या तो फिर कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हम उसके लिए यूज करते हैं। तो जब ये सिस्टम हट जाएगा ना, तब कोई भी पेरेंट्स बेटी के होने पे उदास नहीं होगा, क्योंकि पहले एक टेंशन शुरू हो जाती है कि पहले पालो पोसो पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद जब हम विदा करेंगे तब भी दुनिया भर का खर्च करेंगे। कई पेरेंट्स को मैं जानती हूँ जो कर्जा ले लेकर अच्छे से अच्छी हाई फाई शादियां कराते हैं, क्योंकि कई बार लड़के वालों की भी डिमांड रहती है कि भाई ऐसे नहीं, बारातियों का स्वागत ऐसा होना चाहिए, इस तरह से खाना खिलाना। तो वो चीज़ों में हमको थोड़ा सादगी लाना चाहिए कि भाई शादी एक 2 फैमिली का, 2 लोगों का एक गठबंधन आप बोल सकते हैं, या उसका नाम है। हम उसको इतना ज़्यादा ओवर क्यों कर देते हैं? तो जब हम ये जो एक्स्ट्रा के ओवर के खर्चे हैं शादियों में, उसको हम सादगी में अगर से हम कन्वर्ट कर दें, दहेज का सिस्टम हटा दें, ये ओवर हाई फाई शादियां करना कम कर दें, वही पैसे आप अपने बच्चों को, उनके लिए आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उनके ही काम में आ जाए। और जिन पेरेंट्स की औकात नहीं है बेचारे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो कर्ज ले लेके शादियों में खर्च करते हैं या दहेज देते हैं, उनको भी थोड़ी राहत हो जाए। तो आगे चल के ये नहीं होगा कि भाई बेटी हुई है तो दुखी हो गए, नहीं, बेटा बेटी एक बराबर है, दोनों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। और एक चीज ये भी होती है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि बहू बेटी बन जाए, तो बहू का बेटी बनना बहुत अच्छा है, लेकिन जो दामाद है जवाई सा, तो दामाद को भी बेटा बन के पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। दोनों के पेरेंट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और दोनों के पेरेंट्स को इक्वली ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे समाज में थोड़ा सा बैलेंस और अच्छा हो जाएगा। तो हर किसी में अगर से हम ये ट्राई करें कि हर कोई खर्चा नहीं करेगा, तो वो होता है ना लोग क्या कहेंगे, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी जीवन कार्यशैली के बारे में हमें बताया आज के हमारे प्रोग्राम में, ताकि दूसरी महिलाओं को प्रेरणा मिल सके। उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही दूसरी बिजनेस वुमन के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनादेश न्यूज़। नमस्कार।